एक मित्र मुझसे पूछते हैं कि आपने कभी कहा कि आनंद आदि जो मिले उसे बांट देना चाहिए, तो उसी तरह क्या दुख को भी बांट देना चाहिए? इस पर आपका क्या ख्याल है? दुख बांटा नहीं जा सकता, दुख बांटा ही नहीं जा सकता। जैसे आनंद रोकने से रोका नहीं जा सकता, सिर्फ चेष्टा की जा सकती है। दुख बांटा नहीं जा सकता, लेकिन हम दुख को बांटने की कोशिश करते हैं, और आनंद जो कि बांटा ही जा सकता है उसे हम रोकने की कोशिश करते हैं। हम दुख को बांटने की बहुत कोशिश करते हैं। कैसे करते हैं? एक तो दुखी आदमी दूसरे को दुखी करना शुरू कर देता है, हजार तरकीबें निकालता है कि दूसरे को दुखी करने की। असल में उसे किसी को सुखी देखकर बड़ी बेचैनी और तकलीफ होने लगती है। अगर दुनिया सुखी है तो उसकी पीड़ा हजार गुना ज्यादा हो जाती है, उसका दुख भारी हो जाता है। तो दुखी आदमी दूसरे को दुखी करना शुरू कर देता है। दुखी देखने की आकांक्षा शुरू हो जाती है। दुखी देखकर थोड़ा प्रसन्न होने लगता है। और दुखी आदमी दूसरों से निरंतर अपने दुख की बातें करके भी उसको उदास करना चाहता है, दुखी करना चाहता है, व्यवहार भी करता है। अगर एक आदमी दुखी है तो वह दूसरों के साथ ज्यादा क्रोधित होगा, अगर आनंदित है तो ज्यादा क्रोधित नहीं होगा। आनंदित आदमी क्रोधित हो ही नहीं सकता, दुखी आदमी ही हो सकता है। दुखी आदमी दूसरों को दबाने सताने के हजार उपाय करने लगेगा, और दुख की चर्चा तो करेगा ही। जो भी मिलेगा उससे दुख की चर्चा करेगा। और अगर आपके चेहरे पर उसके दुख की चर्चा से कोई कालिमा नहीं आई तो दुखी होगा। अगर कालिमा आई और आप भी उदास हुए तो उसका चित्त हल्का होगा। दुखी आदमी दुख बांटने की कोशिश करता है, लेकिन दुख बांटा नहीं जा सकता, और जो बांटता है उसका भी उसी तरह दुख बढ़ जाता है, जैसा आनंद बांटने से आनंद बढ़ जाता है। इसको भी समझ लेना जरूरी है कि बांटना बहुत मुश्किल प्रक्रिया है। क्यों मुश्किल प्रक्रिया है? आंतरिक स्वभाव से मुश्किल है। आनंद इसीलिए बांटा जा सकता है कि दूसरे आनंद लेने को तैयार हैं, दुख लेने को कोई तैयार नहीं, इसलिए नहीं बांटा जा सकता। आखिर बांटिएगा ना किसी को तो वह तैयार भी होना चाहिए लेने को, तभी बांट सकते हैं ना। बांटने में दूसरा भी तो मौजूद है, आप अकेले नहीं। आनंद बांटा जा सकता है क्योंकि दूसरे उसे लेने को तैयार हैं। दुख बांटा नहीं जा सकता क्योंकि कोई उसे लेने को तैयार नहीं। जिसके दरवाजे पर जाएंगे वही दरवाजा बंद कर लेगा। आप और दुखी होकर वापस लौटेंगे कि हम गए थे दान करने और दरवाजा बंद कर दिया। जिसके भिक्षा पात्र में डालेंगे वह भिक्षा पात्र छिपाकर और भाग खड़ा होगा। आप और दुखी होकर लौटेंगे। दुख बांटा नहीं जा सकता क्योंकि कोई दुख लेने को तैयार नहीं है। दुख ऐसे ही इतना ज्यादा है कि अब और आपसे कौन लेने को तैयार होगा। लोग आनंद लेने को तैयार हैं क्योंकि लोग दुखी हैं। लोग दुख लेने को तैयार नहीं क्योंकि लोग दुखी पहले से ही काफी हैं। लेकिन दुख देने की कोशिश चलती है, और देने में आपका दुख उसी तरह बढ़ेगा जिस तरह आनंद भी देने में बढ़ता है। लेकिन बढ़ने की प्रक्रिया दोनों की अलग होगी, परिणाम एक होगा। आनंद इसलिए बढ़ेगा कि जैसे ही आप किसी को आनंद देते हैं उसकी आत्मा विस्तीर्ण होती है। असल में दूसरे को आनंद देने की कल्पना करने से भी आप बड़े होते हैं, छोटे नहीं रह जाते। असल में दूसरे को आनंदित देखना ही आत्मा का फैलाव है। बहुत कठिन है। दूसरे के आनंद में आनंदित होना बहुत कठिन बात है। दूसरे के दुख में दुखी होना उतनी कठिन बात नहीं। दूसरों के आनंद में आनंदित होना बड़ी कठिन बात है। किसी के घर में आग लग गई तो आप दुखी हो पाते हैं, लेकिन आपके बगल में किसी ने एक महल खड़ा कर लिया तो सुखी नहीं हो पाते। किसी की पत्नी मर गई तो आप दुखी हो जाते हैं, लेकिन किसी को सुंदर पत्नी मिल गई तो आप फिर भी दुखी होते हैं, सुखी नहीं हो पाते। दूसरे के सुख में सुख अनुभव करना बहुत बड़ा आत्मिक फैलाव है। लेकिन इससे भी बड़ा फैलाव तो तब होगा जब हम दूसरे को आनंद देने में भी समर्थ होंगे। यह तो दूसरे का अपना आनंद है, उसमें हम आनंदित हों तो भी आत्मा बड़ी होती है। दूसरे को आनंद देना तो और भी बड़ी घटना है। बड़ी जिसको कहें एक्सपेंशन ऑफ कॉन्शियसनेस, चेतना का विस्तार है। चेतना का विस्तार होता है आनंद को देने से, और जब चेतना का विस्तार होता है तो आपका परमात्मा से आनंद लेने का आयतन बढ़ जाता है।
जितनी बड़ी आत्मा है आपके पास, उतनी ही परमात्मा की वर्षा आप पर हो सकती है। और छोटी सी आत्मा है, छोटा सा पात्र है, तो उसकी वर्षा होती है। आत्मा बड़ी हो जाती है तो उतना बड़ा, जिस दिन किसी के पास पूरे ब्रह्मांड जैसी आत्मा हो जाती है, तो ब्रह्मांड का सारा आनंद उस पर बरस पड़ता है। पात्रता चाहिए, लेकिन ध्यान रहे दुख में उल्टा होता है। जब आप किसी को दुख देना चाहते हैं तो आप और छोटे हो जाते हैं। आपने कभी दुख दिया हो तो आपको पता चलेगा कि एक संकोच का, एक फिजिकल संकोच का पता चलता है। भीतर कुछ सिकुड़ जाता है। किसी को मारे एक चांटा तो आपको पता लगेगा कि कोई चीज भीतर सिकुड़ गई। किसी के घाव पर मलहम पट्टी रखें और आपको फिजिकली मैं कह रहा हूं, भौतिक रूप से आपको अनुभव होगा कि भीतर कोई चीज फैल गई। समथिंग एक्सपेंडिंग। रास्ते पर गिर पड़े किसी को उठाए और भीतर देखे तो आपको पता चलेगा कोई चीज बड़ी हो गई। किसी की छाती में छुरा भोंक दे तो आपको पता लगेगा भीतर कोई चीज एकदम छोटी हो गई। दुख जब आप दूसरों को देते हैं तो आप एकदम सिकुड़ जाते हैं, और जितने सिकुड़ जाते हैं तो उतना ही आनंद पाने में असमर्थ हो जाते हैं। अब यह बड़े मजे की बात है कि आनंद के लिए बड़ा हृदय चाहिए और दुख के लिए छोटा हृदय चाहिए। दुख छोटे हृदय को पात्र बनाता है और आनंद बड़े हृदय को पात्र बनाता है। दुख चूहों जैसा है, छोटी छोटी पोलों में प्रवेश करता है। जितना छोटा हृदय होता है, दुख उतनी जल्दी प्रवेश करता है, क्योंकि जितना छोटा हृदय रहता है उतना ही कम प्रकाशित है। जहां प्रकाश मुश्किल है पहुंचना, अंधेरा, गंदगी, वह सब वहां होगी ही। और जब आप दूसरे को दुख देते चले जाते हैं तो धीरे धीरे हृदय सिकुड़कर पत्थर की भांति कड़ा हो जाता है। हम ऐसे ही नहीं कहते कि भाषा की एक फला आदमी पाषाण हृदय है। हम ऐसे ही नहीं कहते कि पत्थर जैसा उसका हृदय है। क्यों? पत्थर जैसे हृदय में क्या बात होती है? पत्थर में बिल्कुल भी जगह नहीं होती प्रवेश की। ठोस उसमें कहीं से कोई चीज प्रवेश नहीं कर सकती। जितना हृदय पत्थर जैसा हो जाता है और दूसरों को दुख देने में पत्थर जैसा हो ही जाता है, दूसरे को दुख देने के लिए पत्थर जैसा होना जरूरी है। अन्यथा दूसरे को दुख नहीं दे सकते, और जितने पथरीले हो जाएंगे उतने ही आनंद को पाने की क्षमता क्षीण हो जाएगी। दुख है क्या? आनंद को पाने की जो अक्षमता है, आनंद को पाने की जो इनकैपेसिटी है, जो अपात्रता है, वही दुख है। जितना कम हम आनंद को पा सकते हैं उतने दुखी हो जाते हैं, और जितना हम दुख बांटते हैं उतने दुखी होते चले जाते हैं, क्योंकि कोई दुख तो लेता नहीं, दुख लौट लौट कर आ जाता है। हर जगह द्वार बंद मिलते हैं और हृदय क्रोधित होता है, और दुख लौट आता है, और हृदय क्रोधित होता है और हम बांटने जाते हैं, और दरवाजे बंद होते चले जाते हैं। आखिर में दुखी आदमी पाता है आइलैंड बन गया, अकेला रह गया, लोनली हो गया। कोई नहीं है उसका संगी साथी। दुख में कोई मित्र होता है क्या? दुख में कोई संगी साथी होता है क्या? दुख में आप अकेले हो जाते हैं। एक पंक्ति मुझे याद आती है, बचपन में पढ़ी हुई। एक कवि की पंक्ति है, रो और तुम अकेले रोते हो, वीप एंड यू वीप अलोन। हंसो और सारा जगत तुम्हारे साथ हंसता है, लाफ एंड द होल वर्ल्ड लाफ्स विद यू। देखें करके, रो और तुम अकेले रोते हो, हंसो और सारा जगत तुम्हारे साथ हंसता है। जितना दुखी आदमी उतना अकेला रह जाता है, जितना आनंदित आदमी उतना ही सबके साथ एक हो जाता है। इसलिए दुख बांटा नहीं जा सकता, बांटा जाता है। आनंद बांटा जा सकता है, बांटा नहीं जाता। आनंद जो बांटता है उसका आनंद बढ़ जाता है, दुख जो बांटता है उसका दुख बढ़ जाता है। नमस्कार।